जय हिंद दोस्तों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं IBSCO 2025 का जो एग्जाम अभी हुआ है फिलहाल में, उसका आंसर की आ चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, और साथ ही में बात करेंगे कि कौन सा जो शिफ्ट है वो काफी सबसे ज्यादा हार्ड है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमें पता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को होता है जिनका शिफ्ट हार्ड होता है। तो कौन सा शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इस वीडियो में करीबन 25,000 डाटा है, 25,000 प्लस डाटा है, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसकी जो आंसर की है उसका जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं चेक किया होगा तो आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिएगा। इसके तुरंत बाद हम बात करें तो देखिए टोटल जो डाटा निकल कर आ रहा है सामने, रैंक मित्रा का ये डाटा है कि अगर देखा जाए 100 मार्क्स के ऊपर अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। अगर हम देखें तो 85 से ज्यादा नंबर पाने वाले अभी एक भी बच्चे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 नंबर से पाने वाले टोटल जो स्टूडेंट है वो हैं 3, यानी कि मात्र 3 ही बच्चे हैं जो कि अभी तक 80 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। वैसे 75 प्लस स्कोर करने वालों की संख्या जो है 48 है। आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा बच्चा है वो 75 प्लस स्कोर किया है। आगे हम देख सकते हैं 70 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले 356 है, और वैसे ही अगर 65 मार्क्स प्लस देखा जाए तो यहाँ पे जो संख्या 1473 यानी कि 1473 हो जाती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें 55 प्लस मार्क्स पाने वालों की जो संख्या है वो 7,880, जिसमें जनरल कैटेगरी के 2280 हैं, ओबीसी के 3363, ईडब्ल्यूएस के 1517, एससी कैटेगरी का 545 और एसटी का जो है 175। तो ये IBSCO का जो अभी आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग जो रैंक मित्रा से जो डाटा निकल कर आ रहा है कि जो बच्चे हैं अप्रोक्स कितना स्कोर किए हैं, इसके हिसाब से डाटा है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो एवरेज मार्क्स निकल कर आ रहा है वो कितना है, तो एवरेज मार्क्स जो है वो अलग अलग शिफ्टों का अलग अलग है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। हमें पता है कि जो एग्जाम हुआ कई शिफ्ट में हुआ, करीबन 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। और हम बात करेंगे कि जो आपका कौन सा जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड रहा है, तो आप देख सकते हैं 18/9/2025 की जो पहली शिफ्ट थी, जिसका एवरेज स्कोर मात्र 45.75 ही निकल कर आ रहा है, और टोटल स्टूडेंट जिनका डाटा मिला हुआ है 2472। वैसे आप देख सकते हैं कि 18/9/2025 ये सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 45.92 आ रहा है, और यहाँ पे जो डाटा मिला टोटल बच्चों का वो है 2680। इसी हिसाब से हम बात करें आगे तो 17/9/2025, फिर 16/9, फिर 16/9 की बात करते हैं पहली शिफ्ट है, ये आपकी तीसरी शिफ्ट है और ये आपकी दूसरी शिफ्ट है। 17 की बात करें तो पहली शिफ्ट, फिर 17 की बात करें तो तीसरी शिफ्ट, और 18 का जो दूसरी शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के हिसाब से सबसे इजीएस्ट शिफ्ट माना जा रहा है। तो ये एवरेज मार्क्स है जो कि अलग अलग शिफ्टों के बच्चों का निकल कर आया है, और इसके हिसाब से हम डिफिकल्टी लेवल अलग अलग शिफ्टों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी डाटाओं के हिसाब से आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या हो रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या हमारा इतना मार्क्स है वो सिक्योर है कि नहीं है। उन्हें डर रहता है कि हम आगे की तैयारी करें कि ना करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये वीडियो आपके सामने लाए हैं। हम जो भी स्कोर बताएंगे अगर उससे आपका 2-4 नंबर कम भी हो रहा होगा, फिर भी आप लोग टियर 2 की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि रिजल्ट में 2-3-5 नंबर का जो फ्लक्चुएशन है वो होता रहता है। तो आपको अपनी मेहनत को जारी रखना है। वैसे हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि आपका स्कोर कितना है, तो आप सेफ कैटेगरी में हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी में अगर आपका 55 प्लस मार्क्स आ रहा है, 55 या इससे ज्यादा आ रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको आगे टियर 2 की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो ये नहीं है, इसके बाद से टियर 2 है, और इसके बाद टियर 2 के बाद से आपका इंटरव्यू होना है। तो आपको उन सब चीजों की तैयारी में लग जाना है। अगर इससे कुछ नंबर कम भी आ रहा होगा, मैं तो कहूंगा अगर आपका नंबर 50 प्लस भी आ रहा है फिर भी आपको तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी यदि 52 प्लस है तो अच्छा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 50 प्लस, और ऐसी बात करें एससी कैटेगरी 48 प्लस, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 45 प्लस। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप मानकर चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी अच्छा रोल प्ले करेगा, और ये जो स्कोर निकल कर आ रहा है, अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो मोर देन इनफ है, आपको आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आगे जब एग्जाम आएगा तो आपको बाद में चल के पछताना ना पड़े। तो आप लोग आगे टियर 2 की एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए, अपने आप को और इम्प्रूव करते रहिए, खुद के ऊपर मेहनत करते रहिए, ताकि आगे आने वाली जो भी एग्जामें हैं, क्योंकि मेन डेस्टिनेशन हमारा ये नहीं है, हमारा फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होता है।
तो आगे बाकी सब चीज़ों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। वैसे अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप बिना कुछ सोचे समझे आप आगे की तैयारी में लगे रहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।